पिछले वीडियो में हमने वैदिक गणित का परिचय पढ़ा और आज इस वीडियो में हम वैदिक गणित में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो पढ़ेंगे आप। तो कक्षा 10 के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो 1 नंबर सूत्र है आपके पास में, सूत्र निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। जब आपके पास में बोलिए कि जैसे आपके पास में संख्या आ गई 25 है तो 25 का वर्ग करना आपको सूत्र निकलन विधि से, ठीक है। तो 1 नंबर, जब आपके पास में प्रश्न में जब आधार व उपाधार समान हो तो कैसे, जैसे आपके पास में संख्या आ गई 27, ठीक है, और एक संख्या है आपके पास में 13 है, ठीक है। आपको 13 का वर्ग करना है सूत्र निकलन विधि से और एक करना है 27 का वर्ग करना आपको सूत्र निकलन विधि से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में तो जो आपके पास में संख्या है 13, तो 13 के लिए जो आधार है यहाँ पर वो तो क्या है आपके पास में 10 है, और 13 के लिए जो उपाधार है वो क्या है 10 है। मतलब 13 के लिए आधार भी 10 है और उपाधार भी यहाँ पर क्या है 10 है। अगली संख्या आपके पास में 27, 27 के लिए जो आधार होगा आपके पास में तो वो क्या होगा 10, और 27 के लिए जो उपाधार होगा वो क्या होगा 30, ठीक है। मतलब यहाँ पर आधार व उपाधार समान हो तो ध्यान रखना, जब हम सूत्र निकलन विधि से वर्ग करेंगे और आपके पास में आधार व उपाधार दोनों समान हो तो सूत्र क्या लगाएंगे आप, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन। ये तो क्या आ गया प्रथम खंड में, और द्वितीय खंड में क्या आ गया विचलन का स्क्वायर। जब आपके पास में प्रश्न में आधार व उपाधार दोनों अलग अलग हो तो सूत्र कौन सा आएगा, सूत्र निकलन विधि से वर्ग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर संख्या का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक निकालेंगे, फिर कोष्टक संख्या प्लस विचलन। ये क्या आएगा प्रथम खंड में। कब आएगा, जब आपके पास में आधार व उपाधार दोनों अलग अलग हो, मानी असमान हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास में सूत्र निकलन विधि से वर्ग। आधार व उपाधार को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपके पास में जब आप सूत्र निकलन विधि से घन करेंगे या घनफल या घन एक ही बात होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे आपके पास में आ गया 13 का क्यूब या 13 का घन या 27 का क्यूब या 27 का घन, क्यूब एक ही बात है, ठीक है। जब आपके पास में आधार व उपाधार असमान हो तो सूत्र क्या होगा, संख्या का क्यूब बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर कोष्टक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये हो गया आपके पास में प्रथम खंड। द्वितीय खंड में क्या आएगा, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। ये हो गया द्वितीय खंड। और तृतीय खंड में क्या आएगा आपके पास में विचलन का स्क्वायर। देखो अब आपके जो सूत्र निकलन विधि से जब आपने वर्ग ज्ञात करने का जो सूत्र है उसमें तो कितने खंड है, जितनी घात है उतने ही खंड होंगे। ये ध्यान रखना, जब हम सूत्र निकलन विधि से वर्ग करेंगे और आपके पास में जो खंड होंगे वो कितने होंगे घात के अनुसार। वर्ग में की घात 2 होती है तो यहाँ पर 2 खंड होंगे। अब देखो संख्या का क्यूब, घन में 3 घात होती है तो ये प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। जब प्रश्न में आपके पास में आधार व उपाधार समान हो, माने आधार भी 10 है उपाधार भी 10 है, या आधार भी 100 है या उपाधार भी 100 हो, दोनों समान हो तो हम किस प्रकार से करेंगे देखना। संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये तो हो गया प्रथम खंड। द्वितीय खंड में क्या आएगा 3 गुणा विचलन, ठीक है, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और तृतीय खंड में आपके पास में क्या आएगा विचलन का क्यूब आएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है। जब आधार व उपाधार समान हो सूत्र निकलन विधि से जो घन ज्ञात करने का सूत्र ये है, और जब आधार व उपाधार अलग अलग हो मन असमान हो। ये तो आगे वर्ग के और ये आगे आपके पास में घन के। अब देखो वैदिक गणित में समीकरण का भी हल होता है, तो यहाँ पर जब वैदिक गणित में हम समीकरण का हल करेंगे कौन सी विधि से करेंगे, सूत्र परावर्त्य योज्यित विधि से समीकरण का हल करेंगे। तो आपके पास में 4 अनुप्रयोग हैं। जब समीकरण का रूप क्या हो, x प्लस a और x प्लस b बराबर x प्लस c और x प्लस d हो तो क्या हो जाएगा x बराबर d माइनस बी बटे a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा आपके पास में बीजीय सूत्र, जब समीकरण का रूप इस प्रकार से हो। द्वितीय अनुप्रयोग क्या बोलता है, जब आपके पास में समीकरण का रूप क्या हो ax प्लस बी, ये क्या है ax प्लस बी, ठीक है, बटे p हो बराबर cx प्लस d बटे q हो तो x का मान क्या होगा x बराबर dp
डी इंटू पी माइनस बी इंटू क्यू, ये डी इंटू पी है, फिर माइनस बी इंटू क्यू बट्टे क्या हो जाएगा ए इंटू क्यू माइनस सी इंटू पी, ये हो जाएगा अक्स बराबर। जब आपके पास में समीकरण का रूप क्या हो, अक्स प्लस ए अक्स प्लस बी बराबर अक्स प्लस सी व अक्स प्लस डी हो, तो क्या होगा यहाँ से अक्स बराबर सी इंटू डी माइनस ए इंटू बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए और प्लस बी यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस का सी है और माइनस का डी, ये हो जाएगा अक्स बराबर। अगला अनुप्रयोग क्या बोलता है, जब आपके पास में समीकरण का रूप क्या हो, एम बटा अक्स प्लस ए प्लस एन बटा अक्स प्लस बी बराबर 0 हो, एम बटे अक्स प्लस ए प्लस एन बटे अक्स प्लस बी बराबर 0 हो, तो अक्स का मान कैसे निकालेंगे, अक्स बराबर माइनस एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए बटे एम प्लस ए, ये अक्स बराबर हो जाएंगे। तो आप जब वेदिक गणित में सूत्र परावर्त्य विधि से समीकरण का हल करेंगे तो आपको 4 अनुप्रयोग ध्यान रखने हैं कि समीकरण का रूप कौन सा है, कौन सा यहाँ पर आपके पास में सूत्र लागू है। और ये जो सूत्र थे आपके पास में सूत्र निकलन विधि से हम वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और सूत्र निकलन विधि से जब घन ज्ञात करेंगे या घनफल एक ही बात है, तो आप ये सूत्र लगाएंगे वर्ग में ये, तो ये आ गया आपके जो वेदिक गणित का पार्ट नंबर 2 है। उसमें हमने क्या पढ़ा, जो आपके कक्षा 10 के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो पढ़े हैं। ठीक है, धन्यवाद।